हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम छोटी बेबी की पजामी बनाना सीखेंगे। किस तरह से उसकी है वो कटिंग करनी चाहिए। इसके लिए मैंने है वो कॉटन वाला कपड़ा लिया है कि हमें घर पे ही छोटी बेबी की है वो पजामी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कपड़ा है वो उल्टा कर लिया है और इसकी कपड़े की लंबाई है मैंने 14 इंच है वो लिए। तो इस तरह से कपड़ा को उल्टा करने के बाद हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके हम देखेंगे तो उसकी लंबाई हम 14 इंच लेंगे। और क्योंकि छोटी बेबी के लिए बस से इतनी आती है, चाहे तो आप इसमें 12 इंच भी कर सकते हो। और छोटा बेबी है तो उसके लिए, जैसे महीने भर की बेबी के लिए इतना आराम से आ सकता है। तो इसकी मैंने लंबाई भी है वो 14 इंच ली है और उसकी चौड़ाई है वो 15 इंच ली है। तो इसके लिए हम इसको फोर्थ फोल्ड यानी डबल फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जैसे हम पैंट प्लाजो की कटिंग करती है, सेम उसी तरीके ही छोटी बेबी की पजामी की वो कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़ा है 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग सीखेंगे। कटिंग के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि 14 इंच चौड़ाई ली है। तो अब हमें इसकी 5.5 इंच है वो इसकी चौड़ाई रखेंगे। 5.5 इंच की हमने चौड़ाई पे एक निशान लगा दिया है। अब हमें मोरी की तरफ निशान लगाएगी। मोरी की तरफ निशान के लिए 8 इंच ले सकते हो, 7.5 इंच ले सकते हो। तो इस तरह से उस साथ में ऊपर वाली उल्टाई भी आ जाएगी, वहाँ पे हम रबर डालेंगे। तो इसके लिए मैंने 8 इंच कपड़े की उल्टाई पे एक निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद अब सेम जिससे ऊपर की साइड हमने 6.5 इंच पे रखा था, सेम वो नीचे की साइड भी रखेंगे। अब इस तरह से हम इसको मिलान करने के बाद अब है वो नीचे पोंछे के लिए हमने इसके हिसाब से वो पोंछा है वो थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, ताकि बच्चे के लिए आराम से हवा पास हो उसके। इसके लिए हम इसकी मोरी पे इस तरह से आधे इंच पे गोलाई देते हुए, अब हमें बिल्कुल आसान है। अब हमने इसकी नाप का निशान लगा दिया है। अब हम काट की सहायता से इसको कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हमने जहाँ पे गोलाई दी है वहाँ गोलाई देते हुए कट करेंगे। अब कट करने के बाद जो कपड़ा मोरी की तरफ इसमें पोंछे की तरफ रखा है, उस पे भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब ऊपर की साइड अब इस तरह से देखो हमारा बिल्कुल कट के तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो साइड वाला कपड़ा भी इस तरह से, जैसे हम प्लाजो की कटिंग करते हैं उसकी कटिंग भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते आप सीधी भी रख सकते हो। तो मैंने इसकी जो सिलाई की है तो मैं उस साइड वाले कपड़े की, मैं बीच वाले कपड़े की कटिंग नहीं करूँगी। अब हम इस तरह से इस कपड़े को हमने कटिंग कर लिया है। अब जहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा अगर बंद है तो उसको हम इंची काट की सहायता से इसको कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद वापस मिलान करने के लिए अब हम इसमें उल्टन के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें 2 इंच पे कपड़े पे एक निशान लगा देते हैं, ताकि वहाँ पे जब जैसे हम रबर डालें तो आसान हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इसकी कट का निशान लगा देंगे। अब जहाँ पे इस तरह से निशान लगाया है, नीचे की साइड भी 1 इंच या आधे इंच कपड़े की सहायता से 1 इंच कपड़े पे एक निशान लगा देंगे। दोनों साइड हमने उल्टन वाला निशान लगा दिया है। तो इस तरह से हमने अब इसकी बच्चे की इसकी देखो फ्रेंड अब इस तरह से मैंने रखा है। इस तरह से सिलाई करनी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैंने ये कटिंग का वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा बच्चे की पजामे का। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक